जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अकेला इंसान ही क्यों चैनल पर। कई बार हम यह सोचते हैं कि जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ ही बुरा क्यों होता है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, हमेशा ईमानदार रहता है, मेहनती होता है, उसका जीवन कठिनाइयों से भरा क्यों होता है। यह सवाल न केवल आपके मन में बल्कि हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो जीवन में सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलता है। इसका उत्तर पाने के लिए हमें कुछ गहरी समझ और जीवन के वास्तविक पहलुओं को देखना होगा। इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और कैसे हमें इससे सीख लेकर और मजबूत बनना चाहिए। वीडियो की शुरुआत होने से पहले यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपना प्रेम प्रकट करें। दोस्तों, इस दुनिया में अच्छाई और बुराई का खेल सदियों से चला आ रहा है। जब भी कोई अच्छा इंसान होता है उसे बुराई से टकराना ही पड़ता है। यह एक स्वाभाविक सत्य है कि अगर आप सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलेंगे तो आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे महान व्यक्तियों का जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ था। वे सभी अच्छे थे, लेकिन फिर भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसका कारण यह था कि उन्होंने हमेशा सही रास्ते को चुना और बुराई से समझौता नहीं किया। जब भी कोई अच्छा इंसान होता है तो वह समाज के कुछ बुरे तत्वों को पसंद नहीं आता, क्योंकि उसकी अच्छाई उनके बुरे कामों के खिलाफ होती है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है ताकि वे खुद को और मजबूत बना सकें और समाज में बदलाव ला सकें। अच्छे लोगों के साथ बुरा होने का एक बड़ा कारण यह है कि यह उनकी परीक्षा होती है। जब कोई इंसान अच्छा होता है तो भगवान उसे और मजबूत बनाने के लिए कठिनाइयों में डालते हैं। उदाहरण के लिए, हीरे को जितना अधिक तराशा जाता है वह उतना ही अधिक चमकता है। उसी तरह अच्छे लोगों को जितनी अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वे उतने ही अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनते हैं। अगर हम अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे। जीवन हमें सिखाने के लिए ही कठिनाइयों को भेजता है ताकि हम और बेहतर बन सकें। बहुत बार हम यह भी सोचते हैं कि जो लोग बुरे होते हैं उनके साथ तो हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। बुरे लोगों को जो भी मिलता है वह अस्थायी होता है। वे जीवन में कुछ समय के लिए सफल हो सकते हैं, लेकिन अंत में उन्हें उनके कर्मों का फल मिलता ही है। इतिहास गवाह है कि जो लोग बुरे कार्यों में लिप्त रहते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होता। इसलिए हमें यह समझना होगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा केवल अस्थायी होता है, लेकिन बुरे लोगों का अच्छा समय भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें घबराने की बजाय यह सोचना चाहिए कि यह हमें मजबूत बना रही है। कठिन समय ही हमें जीवन के असली मूल्य का एहसास कराता है। अगर कोई इंसान कभी संघर्ष नहीं करेगा तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं वे सभी कठिनाइयों से गुजरे हैं और उन्होंने उन संघर्षों से ही खुद को बेहतर बनाया है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तभी हमें अपनी असली ताकत का पता चलता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपके साथ बुरा हो रहा है तो यह सोचना चाहिए कि यह आपको और मजबूत बना रहा है। अगर आप अच्छे हैं और आपके साथ बार बार बुरा हो रहा है तो आपको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि अच्छाई का कोई मतलब नहीं है। अच्छाई की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह दूसरों को प्रेरित करती है। अगर आप अच्छा करते रहेंगे तो एक दिन आपका प्रभाव समाज में दिखाई देगा। महात्मा गांधी को ही देखिए, उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया और आखिरकार भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सफल हुए। अगर उन्होंने यह सोचकर हार मान ली होती कि उनके साथ बुरा हो रहा है तो शायद हम आज भी गुलामी में होते। इसलिए अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो हार मत मानिए। यह समय भी बीत जाएगा और आपकी अच्छाई का फल आपको जरूर मिलेगा। यह सत्य है कि अच्छाई का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। जो लोग अच्छा करते हैं वे कभी ना कभी अपनी मेहनत और सच्चाई का परिणाम जरूर देखते हैं। आपको बस धैर्य रखना होगा और विश्वास बनाए रखना होगा। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है।
लेकिन यही वह समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत होती है। अगर आप अच्छे इंसान हैं और आपके साथ बुरा हो रहा है तो आपको कुछ बातों को अपनाना चाहिए। मुश्किल समय आता है और चला जाता है, बस आपको अपने धैर्य को बनाए रखना है और सकारात्मक सोच रखनी है। कई बार बुरी परिस्थितियां हमारे आत्मविश्वास को हिला देती हैं, लेकिन आपको खुद पर विश्वास रखना होगा कि आप इन हालातों से बाहर निकल सकते हैं। आपके हाथ में सिर्फ आपका कर्म है। अच्छे कर्म करते रहें और परिणाम की चिंता न करें। अगर आप सोचेंगे कि आपके साथ बुरा हो रहा है तो आपकी सोच नकारात्मक हो जाएगी। इसलिए हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? इसका जवाब यह है कि यह उनकी परीक्षा होती है, उन्हें मजबूत बनाने के लिए। अगर आप अच्छे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी अच्छाई बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप जीवन में मुश्किल दौर से गुजरें तो यह याद रखें कि यह समय भी गुजर जाएगा और एक दिन आपकी अच्छाई की जीत जरूर होगी। चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले सभी कृष्ण भक्त मिलकर कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। प्रिय साथियों, अक्सर हम यह सवाल पूछते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। वे जो ईमानदार होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और किसी का अहित नहीं चाहते, वही सबसे ज्यादा कष्ट क्यों झेलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो दर्द और संघर्ष अच्छे लोगों के जीवन में आते हैं वे ही उन्हें और महान बनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि अच्छे लोगों को कठिनाइयां क्यों सहनी पड़ती हैं और कैसे वे इनसे जीतते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत नेकदिल इंसान था। वह ईमानदारी से खेती करता, गरीबों की मदद करता और हमेशा सत्य की राह पर चलता। लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। राम के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह मेहनती था, लेकिन मौसम की मार, कीड़ों का हमला और अन्य कठिनाइयों के कारण उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता और भगवान पर विश्वास रखता। एक साल भारी बारिश के कारण उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसके पास अगले सीजन की बुआई के लिए भी पैसे नहीं बचे। वह गांव के जमींदार के पास गया और उससे कर्ज मांगा। जमींदार निर्दयी था। उसने कहा, राम, अगर तुम्हें कर्ज चाहिए तो तुम्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। राम के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपनी जमीन गिरवी रख दी और कर्ज लिया। लेकिन अगली बार भी उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। अब जमींदार ने उसकी जमीन हड़प ली और राम कर्ज में डूब गया। अब राम के पास कुछ भी नहीं बचा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ लोग कहते, देखो यह आदमी कितना नेक था, लेकिन भगवान ने इसे कुछ नहीं दिया। राम को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने भगवान से कोई शिकायत नहीं की। एक दिन गांव में एक महान संत आए। राम उनके पास गया और अपना दुखड़ा सुनाया। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं हमेशा अच्छे काम करता हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के पास एक वफादार सेवक था। वह सेवक हमेशा राजा के साथ रहता और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। एक दिन राजा जंगल में शिकार पर गया। दुर्भाग्य से एक जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया और उसकी एक अंगुली काट दी। राजा बहुत गुस्से में था और दर्द से कराह रहा था। उसका सेवक हमेशा कहता था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। उसने क्रोधित होकर अपने सेवक को कारागार में डाल दिया। कुछ दिनों बाद राजा फिर शिकार पर गया। इस बार वह जंगल में रास्ता भटक गया और एक आदिवासी कबीले के हाथों में फंस गया। वे लोग बलि देने के लिए एक स्वस्थ आदमी की तलाश में थे। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और बलि के लिए तैयार किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा की एक अंगुली कटी हुई है तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वे अपूर्ण शरीर वाले व्यक्ति की बलि नहीं देते थे। इस तरह राजा की जान बच गई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने सेवक को कारागार से रिहा कर दिया। उसने कहा, तुम सही थे,
जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन बताओ, जब मैंने तुम्हें कैद किया तो वह कैसे अच्छा हुआ? सेवक मुस्कुराया और बोला, महाराज, अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं आपके साथ शिकार पर जाता और आदिवासी मुझे बलि के लिए चढ़ा देते। राजा समझ गया कि जीवन में हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। राम यह कहानी सुनकर गहराई से सोचने लगा। संत ने कहा, बेटा, भगवान हमें कठिनाइयां इसलिए देते हैं ताकि हम और मजबूत बन सकें। अगर तुम इस समय हार मान लोगे तो तुम्हारी परीक्षा अधूरी रह जाएगी। बस धैर्य रखो और कोशिश करते रहो। राम को नई प्रेरणा मिली। उसने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करता रहा। कुछ साल बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसने नई जमीन खरीदी, उसकी फसलें अच्छी हुईं और वह फिर से संपन्न हो गया। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन राम को कोई अहंकार नहीं हुआ। उसने समझ लिया था कि अच्छे लोगों को बुरी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन वे ही अंत में विजयी होते हैं। राम का जीवन अब धीरे धीरे पटरी पर लौट आया था। उसने अपनी मेहनत से खोई हुई जमीन वापस पाली और उसकी फसलें खूब लहलहाने लगीं। अब गांव के लोग भी उसकी इज्जत करने लगे थे। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव में एक अजीब सा इंसान आया। वह गेरुए वस्त्र पहने था, उसके गले में तुलसी की माला थी और उसके चेहरे पर एक अजीब चमक थी। वह हर जगह बस एक ही नाम जपता, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गांव के लोग उसे देखकर चकित थे। उसने गांव के बीचों बीच खड़े होकर जोर से घोषणा की, मैं कृष्ण का भक्त हूं और इस गांव की परीक्षा लेने आया हूं। गांव के लोगों ने सोचा कि वह कोई सन की आदमी है, लेकिन फिर उसने अपनी शक्ति दिखाई। उसने अपनी कमंडलू से पानी की कुछ बूंदें जमीन पर टपकाईं और अचानक वहां से एक विशाल वृक्ष उग आया। फिर उसने अपनी माला घुमाई और गांव का कुआं अचानक सूख गया। लोग घबरा गए। वे भागकर राम के पास गए और उससे कहा, राम, तुम ही हमें इस परेशानी से बचा सकते हो। राम ने सोचा कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। वह उसके पास गया और विनम्रता से बोला, महात्मा जी, आप कौन हैं और यह सब क्यों कर रहे हैं? भक्त मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं राम। तुमने अब तक बहुत संघर्ष किया है, लेकिन क्या तुम जादुई चुनौतियों का सामना कर सकते हो? भक्त ने गांव के चारों ओर एक घेरा खींच दिया। वह बोला, जो भी इस घेरे को पार करेगा वह अदृश्य हो जाएगा, लेकिन उसे वापस लाने का केवल एक ही तरीका है, सच्चे हृदय से सत्य बोलना। गांव के कुछ लालची लोग उस शक्ति को परखने के लिए आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने वह घेरा पार किया, वे गायब हो गए। गांव में हाहाकार मच गया। सभी लोग राम की ओर देखने लगे। राम शांत रहा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और ईश्वर का स्मरण किया। फिर उसने जोर से कहा, जो सत्य है वही सबसे बड़ा है। अगर इन लोगों ने अपने जीवन में कभी भी सच्चाई का पालन किया है तो वे वापस लौट आएंगे। अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और सभी गायब हुए लोग वापस आ गए। गांव के लोग राम की जय जयकार करने लगे। भक्त मुस्कुराया और बोला, अभी तुम्हारी परीक्षा पूरी नहीं हुई। अगली चुनौती अहंकार की है। वह एक पत्थर पर बैठा और बोला, जो कोई भी खुद को सबसे बड़ा मानेगा वह इस पत्थर से चिपक जाएगा। कुछ अहंकारी लोग जो खुद को बहुत महान समझते थे आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने पत्थर को छुआ वे उससे चिपक गए और हिल भी नहीं सके। राम ने उन्हें देखा और कहा, अगर तुम अपने अहंकार को त्याग दोगे और सच में विनम्र बनोगे तो पत्थर तुम्हें मुक्त कर देगा। जैसे ही उन लोगों ने अपने दिल से अहंकार को छोड़ा और कहा, हम कुछ भी नहीं हैं, ईश्वर ही सब कुछ है, पत्थर ने उन्हें छोड़ दिया। अब भक्त ने सबसे कठिन चुनौती रखी। उसने कहा, अगर तुम्हारा विश्वास कृष्ण में अटूट है तो बारिश शुरू होगी और गांव की सूखी हुई जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी। गांव के लोग डर गए क्योंकि आसमान साफ था और बारिश होने की कोई संभावना नहीं थी। राम ने अपनी आंखें बंद कीं और पूरे मन से ईश्वर को पुकारा, हे कृष्ण, अगर मैं सच्चे हृदय से तुम्हारी भक्ति करता हूं तो इस गांव पर कृपा बरसाओ। कुछ पल बाद काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव के लोग आनंद से झूम उठे। भक्त ने देखा कि राम ने सभी परीक्षाएं पार कर ली। वह हंसने लगा और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुआ। वह स्वयं भगवान कृष्ण के एक दिव्य दूत थे।
उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया और कहा, अच्छे लोगों को परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन वे हमेशा विजयी होते हैं। तुम्हारी भक्ति, सत्य और विनम्रता ने तुम्हें यह सिद्ध कर दिया है। अब तुम्हारे गांव में कभी कोई संकट नहीं आएगा। यह कहकर वह भक्त अदृश्य हो गया। उस दिन से गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी बुरी शक्तियां नहीं आईं और राम की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। गांव में बारिश होने के बाद सब कुछ बदल चुका था। फसलें लहलहा रही थीं, कुएं फिर से पानी से भर चुके थे और लोगों का विश्वास भगवान में और भी बढ़ गया था। लेकिन राम की असली परीक्षा अभी भी बाकी थी। एक दिन वही कृष्ण भक्त फिर से गांव में आया। इस बार उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। गांव वाले उसे देखकर खुशी से झूम उठे। राम ने झुककर उसका स्वागत किया और पूछा, भगवान, आपने गांव को आशीर्वाद दिया, अब और क्या परीक्षा बाकी है? भक्त मुस्कुराया और कहा, राम, तुमने भक्ति, सत्य और अहंकार की परीक्षाएं पार कर लीं, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है, गीता का ज्ञान। राम और गांव वाले चकित हो गए। भक्त ने कहा, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता का रहस्य बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। भक्त ने अपनी माला घुमाई और अचानक राम की सबसे प्रिय चीजें, उसकी जमीन, उसका घर, उसकी फसलें सभी गायब हो गईं। गांव वाले डर गए। राम स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने भक्त की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, यह क्या हुआ? भक्त ने कहा, अगर यह सब तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्या तुम दुखी होगे? राम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, नहीं, क्योंकि यह सब अस्थाई है। जो आया है वह जाएगा, केवल ईश्वर ही शाश्वत हैं। भक्त हंस पड़ा और कहा, यही तो गीता का पहला उपदेश है। जो इस संसार में आया है वह नश्वर है, आत्मा अमर है, इसलिए किसी भी चीज से मोह मत रखो। जैसे ही राम ने यह सत्य स्वीकार किया, उसकी सारी संपत्ति वापस आ गई। अब भक्त ने अपने हाथ उठाए और गीता के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपदेश बताए। कर्म का सिद्धांत, हे राम, तुम सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो, उनके परिणाम की चिंता मत करो। अगर तुमने अच्छा किया है तो अच्छा ही मिलेगा, अगर बुरा किया है तो बुरा मिलेगा, लेकिन हमेशा निष्काम भाव से कर्म करो। राम ने सिर झुका लिया और कहा, मैं समझ गया कि हमें फल की चिंता किए बिना सिर्फ अच्छे कर्म करने चाहिए। दूसरा, आत्मा अमर है। राम, शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, इसलिए किसी भी मृत्यु या नुकसान से डरना व्यर्थ है। गांव वालों ने यह सुनकर पहली बार मृत्यु के डर को त्याग दिया। तीसरा, योग और समता। जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। राम मुस्कुराया और कहा, इसका मतलब हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और न ही निराश होना चाहिए। चौथा, भक्ति और श्रद्धा। जो भी सच्चे हृदय से भगवान में श्रद्धा रखता है, उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान केवल मन की शुद्धता देखते हैं, बाहरी दिखावा नहीं। राम ने सिर झुकाया और कहा, अब मैं समझ गया कि असली पूजा मंदिरों में नहीं, दिल में होती है। पांचवा, हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण। जीवन में चाहे जो भी हो, हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करो। कृष्ण के भक्त कभी अकेले नहीं होते, वे हर संकट से बच जाते हैं। राम ने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं समझ गया कि हमें सिर्फ भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और सच्चे कर्म करते रहना चाहिए। भक्त ने आशीर्वाद दिया और कहा, हे राम, तुमने गीता के सभी उपदेशों को समझ लिया। अब तुम्हारा जीवन पूर्ण है। तुम्हारा गांव हमेशा खुशहाल रहेगा, क्योंकि तुमने मोह, अहंकार और भय को छोड़ दिया है। इसके बाद भक्त अदृश्य हो गया। गांव वाले और राम खुशी से झूम उठे। राम अब एक बदले हुए इंसान थे। उन्होंने अपने जीवन को गीता के ज्ञान के अनुसार जीना शुरू किया। उन्होंने अपने गांव में गीता का प्रचार किया और हर किसी को सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। अब न कोई डरता था, न कोई मोह में फंसता था और गांव हमेशा खुशहाल बना रहा। गीता के ज्ञान को अपनाने के बाद राम का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह न किसी चीज से डरता था, न किसी चीज से मोह रखता था। उसने पूरे गांव में गीता के उपदेश फैलाने शुरू कर दिए, जिससे गांव के लोग भी पहले से ज्यादा सुखी और संतुष्ट हो गए। लेकिन एक दिन राम को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक विशाल प्रकाश पुंज से आवाज आ रही है, राम, तुमने गीता के ज्ञान को समझा,
लेकिन अभी तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं हुई। तुम्हें एक अंतिम सत्य का अनुभव करना होगा। तुम्हें एक और परीक्षा के लिए बुलाया जा रहा है। राम की नींद खुल गई। उसका हृदय धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में कोई भय नहीं था। उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और ईश्वर का साक्षात्कार करेगा। राम ने गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति से इस बारे में बात की। वे बोले, राम, यह कोई साधारण सपना नहीं है, यह तुम्हारे लिए एक संदेश है। कृष्ण चाहते हैं कि तुम उनकी लीला को गहराई से समझो। तुम्हें एक पवित्र स्थान की यात्रा करनी होगी, जहां तुम्हें अंतिम सत्य का साक्षात्कार होगा। राम ने गांव वालों से विदा ली और यात्रा पर निकल पड़ा। वह दिन रात चलते रहे, जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार किया। अंततः वह एक रहस्यमयी स्थान पर पहुंचा, जहां चारों ओर दिव्य शांति थी। उस स्थान पर एक वृद्ध संत तपस्या कर रहे थे। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। राम ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और कहा, महात्मा जी, मैं यहां सत्य की खोज में आया हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। संत ने आंखें खोलीं और कहा, राम, सत्य केवल किताबों में नहीं, बल्कि अनुभव में है। मैं तुम्हें 3 परीक्षाएं दूंगा। यदि तुम इनसे सफलतापूर्वक गुजरोगे तो तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। राम ने सिर झुका दिया और परीक्षा के लिए तैयार हो गया। संत ने एक नदी की ओर इशारा किया और कहा, इस नदी के पार एक भयानक जंगल है, वहां जाओ, लेकिन डरो मत। अगर तुम्हारे मन में भय हुआ तो तुम रास्ता भटक जाओगे। राम निडर होकर जंगल में प्रवेश कर गया। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। भयानक आवाजें आने लगीं और राम को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकना चाहती है। लेकिन उसने कृष्ण का स्मरण किया और गीता का उपदेश दोहराया, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। जैसे ही उसने यह कहा, अंधकार गायब हो गया और रास्ता साफ हो गया। वह संत के पास वापस आया। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। जो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, वह सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है। संत ने राम को एक सुंदर बाग दिखाया, जहां सोने चांदी के महल थे। उन्होंने कहा, अगर तुम यहां बसना चाहते हो तो यह सब तुम्हारा हो सकता है, लेकिन अगर तुम सच्चे भक्त हो तो इसे छोड़कर आगे बढ़ो। राम को कुछ देर के लिए आकर्षण हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, यह सब अस्थाई है। असली सुख ईश्वर की भक्ति में है। उसने बिना पीछे देखे आगे बढ़ने का निर्णय लिया। संत ने कहा, तुमने दूसरी परीक्षा पास कर ली। जब इंसान मोह से मुक्त होता है, तभी उसे परम सत्य का अनुभव होता है। संत ने अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा दी। उन्होंने कहा, अब तुम्हें खुद को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित करना होगा। अगर तुम यह कर सके तो तुम्हें स्वयं भगवान के दर्शन होंगे। राम ने आंखें बंद कीं, अपना अहंकार त्याग दिया और पूर्ण श्रद्धा से पुकारा, हे कृष्ण, मैं कुछ भी नहीं हूं। जो कुछ भी है वह सिर्फ आप हैं। अचानक चारों ओर तेज प्रकाश हुआ। सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। राम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राम, तुमने गीता के सभी उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया। अब तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। जाओ, अपने गांव लौटो और लोगों को इस ज्ञान से जागरूक करो। राम को अब सच्ची शांति मिल गई थी। जब राम गांव वापस आया तो लोग उसे देखकर खुश हो गए। उसने सबको अपनी यात्रा के बारे में बताया और गीता का ज्ञान फैलाने लगा। गांव के लोग पहले से ज्यादा शांत, सुखी और धर्मपरायण हो गए। उन्होंने कभी भी किसी परिस्थिति में दुखी होना बंद कर दिया और हमेशा सच्चे कर्म करने लगे। राम अब सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक संत बन चुका था। उसने अपना पूरा जीवन भक्ति, सेवा और गीता के प्रचार में लगा दिया। दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? यह सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आता है। जब हम देखते हैं कि ईमानदार, दयालु और मेहनती लोग बार बार मुश्किलों में फंसते हैं, तो हमें लगता है कि दुनिया में न्याय नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए इसे समझने के लिए राम की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जिसने गीता के ज्ञान से यह रहस्य समझा। राम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन भर मेहनत की, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उन्हें कई कष्ट झेलने पड़े।
उन्हें अपने ही गांव में अपमान सहना पड़ा, संपत्ति छिन गई और बार बार परीक्षाएं दी। लेकिन हर परीक्षा के बाद उन्होंने कुछ नया सीखा और आगे बढ़े। जब उन्होंने गीता का ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने कृष्ण से यही सवाल पूछा, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों हुआ? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, राम, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे परीक्षा में खरे उतरकर और भी महान बन सकें। यह उत्तर सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन यही सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, मनुष्य केवल अपने कर्मों का अधिकारी है, लेकिन फल का नहीं। अच्छे लोग बुरे दौर से गुजरते हैं क्योंकि वे अपनी पुरानी अच्छी या बुरी कर्मों का परिणाम भुगत रहे होते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते, इसलिए अंत में विजयी होते हैं। सुख दुख हानि लाभ को समान समझना ही सच्चा ज्ञान है। जब हम तकलीफ में होते हैं तो हम भगवान से शिकायत करते हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। इसी तरह अच्छे लोग जब बुरी परिस्थितियों से गुजरते हैं तो वे और भी महान बन जाते हैं। अगर जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी तो हमें खुद की ताकत का एहसास ही नहीं होगा। राम अगर कभी परेशानियों से न गुजरते तो वे गीता का ज्ञान नहीं समझ पाते और गांव के लिए प्रेरणा नहीं बनते। भगवान हमें इतनी कठिनाइयां इसलिए देते हैं ताकि हम अपनी कमजोरियों को छोड़कर और अधिक मजबूत बने। राम की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान हमें छोड़ चुके हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भगवान हमें किसी बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं। राम ने जब भय, मोह और अहंकार को छोड़ा, तभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। यही जीवन का सत्य है। अगर आज आपके जीवन में मुश्किलें हैं तो परेशान मत होइए, यह केवल एक परीक्षा है। यदि आप डटे रहे तो अंत में जीत आपकी ही होगी। अच्छे लोगों की परीक्षा होती है ताकि वे और भी महान बने। जो लोग सच्चे कर्म करते हैं उन्हें अंत में सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है। भगवान अपने भक्तों को संघर्ष देकर उन्हें और मजबूत बनाते हैं। मुश्किलें स्थायी नहीं होती, धैर्य रखें, सफलता अवश्य मिलेगी। जो लोग बुरे समय में टूटते नहीं वही इतिहास बनाते हैं। इसलिए अगली बार जब आपके साथ कुछ बुरा हो तो घबराइए मत। इसे ईश्वर की परीक्षा समझिए और गीता के ज्ञान के अनुसार कर्म करते रहिए। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है ताकि वे दुनिया के लिए प्रेरणा बन सकें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो रोजाना लाते रहते हैं। श्री कृष्ण जी के भक्त कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।